लोग क्वेश्चन करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो हालात हैं, कोई बंदा बिजनेस नहीं कर पा रहा और बहुत से लोग बाहर जा रहे हैं। और फिर आप ये देख लें कि ये जो एजुकेशन सिस्टम में जितना डिक्रीज आया है एडमिशन्स में, वो भी एक अस्टॉनिशिंग है। ठीक है, और उसके रीजंस देखें कि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट के अंदर लाइक 2022 से 24 तक टोटल जो है वो 2.5 मिलियन से अबव लोग पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। और उस के अंदर बेहतरीन और ब्रिलियंट जो ब्रेन है ना, इसलिए तो ब्रेन ड्रेन कहते हैं ना, जो बेहतरीन दिमाग है ना, वो गए हैं। अच्छा, लेबर भी होगी, लेकिन द रीजन कि यही है जो हमारे यहाँ सिस्टम चल रहा है, इसी की बेस पे वो जा रहे हैं। सन 2022 के अंदर जब ये रजीम चेंज हुआ है, 2022 के अंदर 8,06,000 समथिंग से ऊपर जो लोग मुल्क छोड़ के गए हैं एक साल के अंदर। मैं एक और बात बताता हूँ आपको। अच्छा, जो 2023 के अंदर जो है वो गए हैं 8,03,000 से ऊपर मुल्क छोड़ के गए हैं। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम 2024 के अंदर। 2024 के अंदर ये रेशो आ जाती है 7 लाख के करीब। और जो गवर्नमेंट है वो क्लेम करती है कि देखें जी, हालात बहुत बेहतर हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो स्टूडेंट है या लोग हैं, उन्होंने मुल्क छोड़ना बंद कर दिया है। बट द रीजन इज कि ये खुद इन्होंने गल्फ कंट्री से एक रिपोर्ट है कि इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे इजी जो डेस्टिनेशन है टू गो अब्रॉड वो है गल्फ कंट्रीज का। ठीक है। अच्छा, अब गल्फ कंट्री के अंदर इन्होंने खुद, गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की कि वीजों को सख्त किया जाए और शराइत लगाई जाए, बैन लगाया जाए, तो पाकिस्तानी छोड़ के जा रहे हैं। आपको याद होगा कुछ अर्से पहले बैनर्स लग गए थे कि ये मुल्क आपका है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये आपने भी पढ़े होंगे, हमने भी पढ़े हुए। अच्छा, अब आता है 2025। 2025 के अंदर अब जून तक यानी 6 माह के अंदर 3,50,000 लोग मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। मैं नहीं कह रहा, स्टैटिस्टिक्स कह रही हैं वो, और आपको रिपोर्ट्स पड़ी होंगी, आप ऑनलाइन चेक कर लें, रिपोर्ट्स आती हैं, वो पड़ी हुई है, बीबीसी ने भी किया हुआ है। तो ये सारी चीजें, ठीक है, और आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं आप इसको। अच्छा, अब आ जाते हैं द रीजन। अच्छा, एक तो ये है, रीजन क्या है? जॉब्स बैन है, जो और जिसे जो जो कुर्सी या सीट खाली होती है उस पर रिटायर्ड बंदों को उठा के ला के बिठा दिया जाता है, और बेहतरीन जो ब्रिलियंट किस्म के ब्रेन्स हैं वो मायूस होके ये सिस्टम कर रहे हैं और जा रहे हैं। ये तो एक रेशो है। मैं जो सोच रहा हूँ ना, अगर यही रहा तो सन 2025 के अंदर ये रेशो 8 लाख तक चली जाएगी, सबको पता है। अब आ जाता है दूसरा पॉइंट। इसके रीजन जो है ना, वो रीजन हम बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट आ जाता है, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, लाइक पीयू के अंदर 30% जो है ना वो एडमिशंस गिर गए। यानी जो उनकी सीट्स हैं, फर्स्ट करें अगर 100 सीट है, ठीक है, 100 सीट है एक डिपार्टमेंट की, तो वहां अप्लाई ही 70% ने किया है, पूरे बंदों ने। और जिन्होंने किया है, अब मैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का पढ़ रहा था, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट के अंदर टोटल 55 सीट्स थी और 20 ने अप्लाई किया था, और उसमें से सिर्फ 5 या 6 आई थिंक बंदों ने फीस जमा कराई थी, बाकी फीस भी जमा नहीं कराई। कहाँ से करवाएंगे, वो तो एक फाइनेंशियल हमारी जो कंडीशन है वो तो चल रही, ये एक सिचुएशन है। अच्छा, अब एक सबसे अस्टॉनिशिंग, ये तो होगी हायर एजुकेशन की, साउथ पंजाब का सबसे बुरा हाल है। वजह बाद में बताता हूं आपको। अच्छा, अब आ जाते हैं इस पे। ये हमारे यहाँ सिविल लाइन कॉलेज है, पाकिस्तान का मशहूर तरीन कॉलेज, ठीक है, उसका मेरिट देखे कहाँ पे आ गया हुआ है, वो है
किसी भी 805 नंबर तक, ये हाईएस्ट है ये किसी भी डिसिप्लिन में। ठीक है, अब एफए आर्ट्स में आ जाए, आईसीएस साइंस में आ जाए, सॉरी फिजिक्स में आ जाए, एफएससी आ जाए। ये एफएससी का है, इसका 408 है और इसका 400 समथिंग है, इतना 408 के 406, और यहाँ सीट्स पूरी नहीं हुई। ठीक है, क्यों, क्या रीजंस क्या है? हायर एजुकेशन इज समथिंग सेपरेट, के आप हायर एजुकेशन को तो कोई कोई उठाता है ना, कोई कोई करता है। मैट्रिक, एफए, बीए, ये तो बेसिक है ना। मैट्रिक है, एफए है, बीए है, ये तो एक सेपरेट है, ये तो बेसिक एजुकेशन है। लोग इससे मुतनफर हुए पड़े हैं, भाई एजुकेशन करके करेंगे क्या। अब आपके फैक्टर्स बताता हूं इसके रीजंस क्या। इसके रीजंस हैं आपकी गवर्नमेंट्स, आपके जो पावरफुल कह लें कि इस्टेब्लिशमेंट कह लें, ठीक है, आपकी ब्यूरोक्रेसी, ये वो ब्यूरोक्रेसी जो सबसे ज्यादा जो है ना, कह लें कि सबसे ज्यादा जिम्मेदार है इसकी, जिनको सिर्फ अपने ही नजर आते हैं। जिन्होंने ख्वाजा आसिफ की एक बात सुन रहा था जिसने ब्यूरोक्रेसी को अच्छा खासा रगड़ा लगाया, और अभी भी वो एक क्लैश चल रहा है, चलने दें। रीजंस क्या हैं ये। अब मुझे एक बात बताएं, एजुकेशन, ऐसे स्टूडेंट जो बच्चे मैट्रिक एफए करने के बाद एजुकेशन को छोड़ देते हैं, आप अपनी एजुकेशन का हाल देखें, कौन है एफए बीए मैट्रिक एमए करके और सिंपल सब्जेक्ट्स में। आजकल एआई का जो दौर है, उसके बाद आप देखें आईटी कहाँ के कहाँ पहुंच गई है। हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम इतना डराया गया कि आप, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, कि आपकी डिग्री को साइड पे रख देते हैं कि भाई ये पाकिस्तान की डिग्री है, कि इसकी ये हालत है। अब मुझे एक बात बताएं कि इसी के बाद, इसके बाद सोचिए आपको क्या मिलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि एक तरफ आप जो एक फोर्स आई है पीरा, आप किसी छोटे बिजनेसमैन को बिजनेस नहीं करने दे रहे। रेडी वाला भी आपने इस नहज पे कर दिया कि उसके घरों में फाके हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पीरा गलत है या उसके सिस्टम जो जिसके लिए वो बनाई गई है, यस, लेकिन आप जो ऑलरेडी मामले चल रहे हैं उसको देखें। आपने तो हर एक को एक ही रगड़े में, एक मजदूर आदमी जो रेडी चला के रेडी पे फ्रूट बेच के कुछ अपना करता है, अब आपने उसका पूरा का पूरा, वो उसका एम्पायर था, आपने वो तबाह कर दिया। अब वो क्या करेगा, वो या तो ये मुल्क छोड़ेगा, फिर या फिर वो चोरी डकैतियों में आएगा, वहां सीसीटीवी बैठी हुई। हमारे यहाँ सिस्टम को सिर्फ फोर्सेस बनाना है, सिस्टम को हमने ऑर्गेनाइज कोई नहीं करना। ठीक है, करप्शन हाईएस्ट है पाकिस्तान में। करप्शन का जो वॉल्यूम है वो तो इतना है कि आप सोच नहीं सकते, ऊपर से लेके नीचे तक। जुडिशरी, हमारे यहाँ जुडिशरी का मामला भी कुछ ऐसे ही चला हुआ है कि समझ नहीं आ रही कि सिस्टम क्या चल रहा है, कि जहाँ पे इंसाफ होना है वहां होता नहीं। वैसे तो कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे तो इंसाफ नजर भी नहीं आता। I'm a lawyer और बेहतर जानता हूँ इसे। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके जिम्मेदार कौन है। पाकिस्तान छोड़ने लोग छोड़ के जा रहे हैं, बिजनेस है नहीं, छोटे छोटे लोगों को आपने इतना तंग कर दिया हुआ है, और एजुकेशन का आपका ये हाल है, आप दाखिले भी पूरे नहीं कर पाए, तो आप कैसे सेटिस्फाई करेंगे आने वाली यूथ को कि जनाब ये पाकिस्तान आपके लिए बहुत बेहतर है। और बात कैसे आप रोकेंगे इस चीज को, क्योंकि आपके पास तो कोई प्लान ही नहीं है। आप कैसे रोकेंगे इस यूथ को कि भाई आप पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान के बेस्ट एवर ब्रेन जो है वो ब्रेन ड्रेन हो रही है, तो आप कैसे उन्हें रोकेंगे, कैसे आप सेटिस्फाई करेंगे कि पाकिस्तान आपके लिए बेहतर है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि उन्हें सोचनी चाहिए जो ऊपर बैठे हुए हैं। हम तो पॉइंट आउट ही कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी वो मामला कुछ ऐसे ही हैं, तो शायद इस पे उम्मीद ही की जा सकती है। अदरवाइज तो जो हालात नजर आ रहे हैं इसमें तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि शायद कोई बेहतरी की तरफ जाएगा। अभी तो मामला तो और भी बिगड़ेंगे। अल्लाह ही बेहतर करे कि पाकिस्तान की हिफाजत करे, जो इसके यहाँ तक पहुँचाने के जिम्मेदार हैं। अल्लाह उनको हदायत दे दे, और क्या कह सकते हैं। अगर हदायत नहीं है तो फिर अल्लाह इनके साथ जो इंसाफ बनता वो करे। तो उम्मीद रखें शायद अल्लाह बेहतर करे, अदरवाइज तो मामला चल ही रहे हैं। अल्लाह।